हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। पहले 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है और उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो सपोज दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब कि उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू होगी 0। एक्स इक्वल टू होता है -1। एक्स की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे रखोगे तो ये 0 ही जाएगा। तो दिस इज जीरोस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो आपका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की होती है ax प्लस बी। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखो, ये a क्या है, x का कोफिशिएंट, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ax प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ax इक्वल टू आ जाएगा -b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b अपॉन a। तो x को क्या लिख सकते हैं आप, ये देखो x क्या है आपका, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकला है। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, -b अपॉन a। -b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। तो x हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल इज x इक्वल टू कितना आएगा, -b अपॉन a। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x वेरिएबल। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x वेरिएबल का। हमेशा याद रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पावर वाले वेरिएबल लिखने होते हैं। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स की पावर 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ये हमेशा जनरल फॉर्म में चेंज करनी है। अगर आपका जनरल फॉर्म नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं। मतलब कि x की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी। यहाँ पे सपोज वो x की वैल्यू 2 हमने अल्फा लिखी, एक वैल्यू अल्फा आई और x की दूसरी वैल्यू क्या आई, बीटा आई। अल्फा और बीटा क्या है, जो हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे उसमें 2 वैल्यू आएंगी x की। वो 2 वैल्यू सपोज हमारे पास आई अल्फा और दूसरी वैल्यू आई बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा रखने से ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 0 चला जाता है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि हमारा जो अल्फा और बीटा का रिलेशन है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है, a b एंड c। तो इसका रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का हो जाएगा -b अपॉन a। तो व्हाट इज b, -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस का मतलब सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा -b अपॉन a। तो -b अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू आएगा -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमेशा याद रखना नीचे हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो याद रखना सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c अपॉन a। तो c अपॉन a। नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नीचे हमेशा a ही आएगा तो नीचे a लिखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो याद रखना सम ऑफ जीरोस इज -b अपॉन a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यही 2 रिलेशनशिप दिए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको पूरी 2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और b और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको इसके बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल के आपके जीरोस निकालने हैं, मतलब सोल्यूशन निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करोगे, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट आपका इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले a क्या हो जाएगा आपका 1। इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो दैट इज 1, वो a है। और b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट दैट इज -2।
एंड सी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये है -8। तो आपका ए बी सी आपको ऐसे लिख लेना है। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। तो आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स की दो वैल्यू निकालनी है जो अल्फा और बीटा हमने रखे थे। जीरोस निकालने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। अब आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये सॉल्व करना है। इस मिडिल टर्म मतलब कि जो x वाली टर्म होती है उसको मिडिल टर्म बोलते हैं, और ये a है और ये क्या है, c है। तो जो a और c का मल्टीप्लाई होगा, a क्या है 1 है और c क्या है -8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू सी, और इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि ये -2 आए, प्लस करके या माइनस करके स्प्लिट कर देंगे। तो -4 इंटू 2 8 ही होगा। तो आप सम कैसे करोगे, -4 प्लस 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा -2, और 4 इंटू 2 करते हैं तो क्या आएगा -8 आएगा। कैसे करोगे आप इसको स्प्लिट, तो ये क्या होगा, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, आपका जो मिडिल टर्म है वो माइनस में है, तो आपको जो माइनस साइन लगाना है वो बड़ी वाली टर्म में लगाना है, और जो पॉजिटिव साइन लगाना है वो छोटी वाली टर्म में लगाना है, ताकि आंसर आपका नेगेटिव में आए। -8 और मल्टीप्लाई करके भी -8 आना चाहिए। इन दो टर्म में क्या करोगे, कॉमन ले लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा x -4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2x -4, और इस टर्म में हमेशा कॉमन क्या है, x -4। तो x -4 आपने कॉमन लिया, क्या बचा इंटू x प्लस 2। तो हमने इस टर्म को फैक्टराइज कर लिया इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आंसर, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे, या तो x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप सॉल्व करोगे, इस तरीके से ही सॉल्व करना है आपको। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, या यहाँ पे x इक्वल टू -2। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई आपकी, 4 और -2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 0 होगा, और x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब 4 और -2 क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा इज 4 और बीटा इज -2। अब वेरीफाई करना है इसका रिलेशन। तो वेरीफाई मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 -2, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 -2, 4 -2। तो ये कितना आएगा, 4 -2 कितना आएगा 2। ये सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x -b कितना है आपका, -b कितना है -2, ये आ जाएगा माइनस साइन, b का a आपका कितना है 1 और b कितना है -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b -2/1, तो ये आ जाएगा 2/। तो सम ऑफ जीरोस जो हमारा आया फ्रॉम कहाँ से, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, और कोफिशिएंट से अगर करेंगे -b/a, ये भी क्या आया 2 आया। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फा कितना है स्टूडेंट, 4 इंटू 2 -2, तो ये आएगा -8 अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से निकालेंगे तो c/a होता है, वो होगा C है आपका -8 और a है 1, तो दिस इज ऑल्सो -8। ये आपका वेरीफाई हो चुका है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ s वेरिएबल है, तो यहाँ पे s की दो वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से s की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 चला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। ये क्या है a, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर करोगे, यहाँ से a क्या है x s² का कोफिशिएंट दैट इज 4, b क्या है s का कोफिशिएंट -4, और c क्या है आपका 1। तो ये आपका कोफिशिएंट आ गए इस पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना पड़ेगा। तो कैसे बताया था मैंने, a इंटू सी, इनका प्रोडक्ट ऐड करके b के बराबर आना चाहिए। 1 इंटू 4 मतलब
फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ये जाएगा 4 और इसको स्प्लिट करोगे ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए 4 के बराबर आना चाहिए। फैक्टराइज करोगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और इसका जो सम आना चाहिए वो -4 के इक्वल होना चाहिए। तो आप अगर -2 इंटू -2 करते हैं तभी भी ये 4 आएगा प्रोडक्ट, और अगर -2 प्लस -2 करते हैं तो आपका क्या आएगा -4 आएगा। आप इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस स्प्लिट किया 2s माइनस 2s, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो +1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो आपका आएगा 2s माइनस 1। अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है क्या 2s माइनस 1 यहाँ भी है तो 2s माइनस 1 क्या बच गया आपका, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये भी क्या है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 इधर गया तो +1 तो s इक्वल टू ये नीचे गया तो 1/2। यहाँ पे भी सेम s इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो आपका अल्फा क्या आएगा, अल्फा और बीटा सेम आ गए तो 1/2 और बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो अल्फा और बीटा आ गए। आपको अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा अल्फा 1/2 प्लस 1/2। ये सॉल्व करेंगे तो 1 ये देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आएगा 1 + 1 2/2 इज 1 और फ्रॉम कोफिशिएंट करेंगे तो ये होता है -b/a और -b कितना है स्टूडेंट -4 तो यहाँ लिखेंगे -4 विद साइन लिखना है तो -4/4 तो दिस इज ऑल्सो 1। तो आपका वेरीफाई हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1/2 दिस इज 1/4 और फ्रॉम कोफिशिएंट क्या होता है c/a और c क्या है स्टूडेंट्स 1/a कितना था 4 तो ये कितना आया 1/4 और ये भी कितना आया कोफिशिएंट से 1/4। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले जनरल फॉर्म जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो स्टूडेंट्स आप गलती कर लेते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो, लेकिन सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, रीअरेंज करना है। इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, सबसे हाईएस्ट टर्म पहले आती, हाईएस्ट पावर वाली टर्म पहले आएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी -7x माइनस 3। अब ये आपका जनरल फॉर्म में हो जाएगा तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a कितना है 6 है यहाँ पे, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 7 है और c मतलब -3। आप स्टूडेंट्स बहुत टाइम c यहाँ ये रख लेते हैं और b ये रख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपको रीअरेंज करना है पहले। तो ये आपका ए बी सी आ गया यहाँ से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब है जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए और सम करके माइनस मिडिल टर्म आनी चाहिए -7 आना चाहिए। 6 इंटू सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो 6 इंटू विद साइन -3, ये साइन -3 यहाँ पे प्लस है तो 6 इंटू 3 कितना होता है -18। अब -18 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि आपको क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए प्लस या माइनस करके। 9 इंटू 2 18 होता है और अगर मैं यहाँ पे -7 लाना है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो -9 + 2 करती हूँ तो -7 ही आएगा। -7 जो मिडिल टर्म है -7 को क्या स्प्लिट करा हमने -9 + 2 में पुट कर देंगे। 6x स्क्वायर माइनस स्प्लिट किया था हमने -9 और x भी है यहाँ -9x क्योंकि ये 7x था पूरा तो -9x और यहाँ पे क्या था +2 तो +2x। आप -9 + 2 नहीं लिखेंगे, x है यहाँ पे तो 9x + 2x -3। अब आपकी 4 टर्म होगी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2x -3 3 जा 9 तो ये कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस साइन। अब सेम बनाना है तो सेम ऑलरेडी है तो 1 कॉमन और यहाँ पे 2x -3 और यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2x -3 और ये क्या बच गया 3x + 1 तो 3x + 1 और ये किसके इक्वल था 0। यहाँ से वैल्यूज रखेंगे या तो ये 0 हो जाएगा तो 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x = 3, यहाँ से आ जाएगा x = ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 3/2 तो पहली वैल्यू आई 3/2 एंड 3x
1 प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में, -1 x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड में, तो 1/3 आपका अल्फा आ गया कितना 3/2 और बीटा आ गया आपका -1/2। तो ये आपके आ गए अल्फा और बीटा, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ चुके हैं, सोल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा आ गया आपका 3/2 एंड बीटा आ गया आपका -1/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था 3/2 माइनस बीटा कितना था -1/3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 2 इंटू 1 2, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6। तो ये आ गया आपका सम ऑफ जीरो से 7/6। अब आता है फ्रॉम कोफिशिएंट, ये आएगा -b/a। स्टूडेंट b कितना था -7, तो -7 विद साइन लेना होता है, अपॉन a कितना था 6, तो ये आ जाएगा आपका 7/6। तो ये वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरोस फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के बराबर आ चुका है। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आएगा अल्फा कितना 3/2 इंटू बीटा इज -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आएगा -1/2। और यहाँ पे फ्रॉम कोफिशिएंट ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो c था हमारा -3, a कितना था 6 था, तो ये आ जाएगा -1/2। तो आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया c/a। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 4u² प्लस 8u, इसको कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे a क्या है x² का कोफिशिएंट दैट इज 4, b क्या है आपका 5x का कोफिशिएंट, ये है b आपका आ गया 8, और c क्या है आपका, यहाँ पे c का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, जिसकी टर्म कुछ नहीं होती वो 0 लिखेंगे आप हमेशा। इसका p ये पॉलिनोमियल है u वेरिएबल का, आपको सोल्यूशन निकालने के लिए इसको इक्वल 0 करना है। तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे 4u कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचा u प्लस कितना 2 इक्वल टू 0। या तो आप 4u इक्वल टू 0 लिखोगे और u प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 0 लिखोगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू u की क्या आएगी 0/4 क्या आएगा 0 ही आएगा, तो u एक 0 आ गया और u एक कितना आएगा -2। तो इसका मतलब दो आपके जीरोस आ गए, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू कितना, ये जीरोस आपके कितने आ गए 2 आ गए। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है जीरोस का सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा 0 प्लस 2, तो माइनस साइन था तो -2, ये आएगा -1 और फ्रॉम कोफिशिएंट आएगा -b/a, और -b कितना है स्टूडेंट माइनस, और ये क्या है 8/a कितना है 4, 4 2 जा -2, तो दिस इज -2, ये भी आया -2। तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया कोफिशिएंट के बराबर आ गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा 0 इंटू -2, ये आएगा आपका 0 ही आएगा। और ये आता है c/a, c क्या था 0 था, a आपका कितना था 4 था, तो ये भी आएगा 0। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये वेरीफाई हो चुका है। दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट, t² - 15। इसको कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे a मतलब x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x² मतलब t² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, b मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। c का कोफिशिएंट क्या है -15, कांस्टेंट टर्म मींस c मींस कांस्टेंट टर्म, ये आपका ABC आएगा। अल्फा और बीटा मीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, t² - 15 इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपका आएगा t², ये 15 इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो इसको करेंगे स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो राइट साइड चलेगा +15, तो ये आ जाएगा दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस √15। तो एक तो अल्फा आ जाएगा आपका, हमेशा जब भी स्क्वायर रूट होता है इस साइड तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो एक प्लस में आएगा, दूसरा क्या आएगा माइनस में आएगा, आपको ये हमेशा याद रखना है।
एक प्लस में होगी हमेशा और दूसरी क्या होगी, माइनस में होगी। दोनों वैल्यू प्लस में नहीं होंगी, एक प्लस में होगी और दूसरी क्या आएगी, माइनस में। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो बी अपॉन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना है, √15 माइनस √15, तो ये आएगा 0 और माइनस बी क्या है आपका, 0 अपॉन ए इज 1, तो दिस इज ऑल्सो 0, तो ये क्या आएगा, प्रूफ हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, आप प्रोडक्ट भी लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे तो ये आएगा √15 इंटू माइनस √15, ये आएगा √15 इंटू √15, ये आएगा 15, रूट हट जाएगा और ये साइन माइनस का, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -15, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन ए, और c कितना है स्टूडेंट्स आपका, -15 अपॉन ए कितना है, 1 है, तो ये भी कितना आया, -15 के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c अपॉन ए। नेक्स्ट है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट ये सम एंड प्रोडक्ट दिए हैं, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू बिल्कुल नहीं दी है, जीरोस नहीं दिए हैं, ये इनका सम और प्रोडक्ट दिया है। तो ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ये सारे सम और प्रोडक्ट में ही दिए हैं, तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिए हैं, तो डायरेक्टली ये वैल्यू जो है यहाँ पे रख देनी है, तो आपका सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपका जीरोस दिए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, सम कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस जीरोस का प्लस करना है और यहाँ पे जीरोस का प्रोडक्ट करना है। तो दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है, तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में सम आपको दिया था कितना, 1/4, और प्रोडक्ट दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दिया था -1। तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा -x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था स्टूडेंट, -1/4, और क्या हो जाएगा x, ये डायरेक्ट सम था, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सम है और ये प्रोडक्ट है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो ये क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है, पहले ये सम और प्रोडक्ट है। तो ये सम कितना है, -1/4, तो -1/4 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -1, तो प्लस का क्या हो जाएगा, -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, दिस इज पॉलिनोमियल, आपको निकालना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 नहीं था तो 4 से मल्टीप्लाई, 4x² माइनस यहाँ पे 4 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, ये 4 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो px इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 4 इस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो px इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज सम इज गिवन √2 और प्रोडक्ट है 1/3, तो ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, √2, ये साइन माइनस था, x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3, एलसीएम ले लेंगे इस केस में हमेशा, तो एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा √3, तो यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3√2 x प्लस, ये यहाँ पे 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो +1 इक्वल टू 0, ये 3 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो दिस पॉलिनोमियल विल बी, this quadratic polynomial will be 3x² minus 3√2x plus 1. तो this is our quadratic polynomial of second part. Third part sum of zeros दिया है 0, product of 0 दिया है √5, बहुत सिंपल है, वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस सम कितना है 0 इंटू x, प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट √5, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x 0 इंटू x² प्लस √5, तो ये आपका थर्ड का आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, सम इज गिवन 1, प्रोडक्ट इज 1, और ये फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, x वेरिएबल है तो px लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1 गिवन है तो 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1, तो इसको रीराइट करेंगे x² माइनस x प्लस 1, तो दिस इज फोर्थ पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट इज, सम कितना गिवन है यहाँ पे 1/-1/4, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट है हमारा 1/4, एक माइनस में प्लस में,
तो फॉर्मूले में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, माइनस का माइनस 1/4 है तो माइनस साइन के साथ दोबारा लिखना है, एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है प्लस 1/4। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, फिर पी, दिस इज पी एक्स, ये होता है 0। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 था तो 4 नहीं आएगा ऊपर, प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 1, 4 था यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इक्वल टू 0। 4 यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। लास्ट इज सिक्स पार्ट, सम इज गिवन 4, प्रोडक्ट इज 1। बहुत सिंपल है, आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनोमियल आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1। तो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल हैं। आपको जो ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, तो वो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो बोर्ड्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन।